बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का चौथा प्रकरण कर रहे थे और चौथे प्रकरण की 50 चौपाई हो चुकी हैं, तो आज हम 51वीं चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो रस कलंगी दुगदुगी, सोई पाग को रस। दामदनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के परम धाम की वाहिदत पर प्रकाश डाल रहे हैं कि किस तरह से परम धाम के एक एक जर्रे में, एक एक अंग में, एक एक वस्त्र में, एक एक नगों में अपार आनंद भरे हुए हैं। कहते हैं जो रस कलंगी दुगदुगी, जो कलंगी में और दुगदुगी में प्रेम सौंदर्य आनंद का जो रस भरा हुआ है। रस जानते ही हैं, रस होता है, एक तो आनंद होता है, तो आनंद का अनुभव होना, अंदर एक बहुत अधिक सुकून मिलना, वो होता है रस। कहते हैं कि किस तरह से सोई पाग को रस, और वही जो पाग में सौंदर्य है, प्रेम है, आनंद है, वही कलंगी में है, वही दुगदुगी में है। यानी कि परम धाम में किसी भी चीज में अलग नहीं है, सब में वाहिदत है, एक दिली है। किस तरह से धनी ने बताया है कि ये सब आत्म स्वरूप है, क्योंकि राज्य के दिल से प्रकट हुए हैं, तो उनके दिल में जो गुण है वो सभी गुण इन सब में भी हैं। पाग में भी है, कलंगी में भी है, दुगदुगी में भी है। अंग रंग जोत बराबर, ए नग रस नूर अश। परम धाम के जो ये नग हैं, इन सब में क्या है? इन सब के अंदर आनंद भरा हुआ है, प्रकाश भरा हुआ है। यानी कहने का भाव यह है कि सभी नूर से परिपूर्ण है, प्रकाश से परिपूर्ण है, और किस तरह से प्रेम सौंदर्य आनंद सबसे परिपूर्ण है, भरे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से राज्य का नक्शे शिक्तक का स्वरूप है, वस्त्रों के आभूषणों में किसी में भी कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, क्योंकि ये अक्षरातीत के दिल से ही सब वस्तुएं प्रकट हुई हैं। तो इसलिए बताया है, देखो सिर्फ इसलिए ताकि मानव ग्रहण कर सके इन बातों को कि परम धाम में कुछ ऐसा नहीं है, जो भी है राज्य के दिल से निकला है, और उनके दिल से निकला है तो उसके अंदर भी वही गुण होंगे जो धनी के हृदय में विराजमान है। ए जो हृदय आए हक भूखन, जाहिर श्यामा जी के जान। अब यहां बताया एक दिली के बारे में। अगर मान लो आप राज्य का ध्यान कर रहे हो, राज्य के आभूषण शोभा आपके रूह के दिल में आकर के विराजमान हो जाती है, आ जाती है आपके अंदर, तो आप मान लेना जाहिर श्यामा जी के जान, और जाहिरी रूप में ये जान लेना कि श्यामा जी की भी शोभा आ गई। क्योंकि जो राज्य के आभूषण में सौंदर्य है
वही श्यामा जी के आभूषण में सौंदर्य है। कहने का भाव यह है कि धनी कह रहे हैं, अगर हम चितवनी करते हैं तो चितवनी में युगल स्वरूप का ध्यान करें, राज्य का भी और श्यामा जी का भी। कहते हैं, कलंगी दुगदुगी राखड़ी होत दो परवान। आप जैसे श्यामा राज्य ने पाग पहनी है, पाग में कलंगी और दुगदुगी लगी हुई है, और श्यामा जी के शीर्ष पर राखड़ी है, उन्होंने राखड़ी धारण की हुई है, और दोनों में वही सौंदर्य है, दोनों में वही नूर है, वही प्रेम है, वही आनंद है जो आपको कलंगी दुगदुगी को देखने पर मिलेगा, वही श्यामा जी की राखड़ी को देखने पर वही प्रेम आपके अंदर आएगा। लेकिन यह है कि जो ब्रह्म सृष्टि की रूह नहीं है, ब्रह्म सृष्टि की आत्मा नहीं है, उसे सिर्फ राज्य की झलक दिखाई देगी, उसे श्यामा जी के वस्त्र आभूषण या उनकी झलक उन्हें दिखाई नहीं देगी, सिर्फ जो ब्रह्मात्माएं हैं उनको ही। और बताया है कि अगर आप अंदर के पर्दे उठाओ तो राज्य और श्यामा जी समान है। तो अब इसमें कोई ये ना सोचे मुझे श्यामा जी दिख ही नहीं रही हैं, मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं ही नहीं। तो यहाँ पर ये भी कह दिया कि राज्य और श्यामा जी समान है, एक ही है। राज्य देखिए उनके अंदर श्यामा जी तो है ना। तो ये नहीं कि ये बस अब ये बताया कि लीला रूप में राज्य श्यामा जी अलग हुए हैं, वैसे परमधाम में वो मार्फत स्वरूप में है, वो उनके अंदर ही विराजमान है श्यामा जी। दो मुक्ता फल कान के कर्रे कंचन बीच लाल। अब धामधनी अक्षरातीत ने कर्रे कंचन, कंचन कहते हैं सोने का शुद्ध रूप। तो किस तरह से कंचन में जड़े हुए कर्रे, कर्रे बोलते हैं जैसे बालियां होती है ना, तो बालियों में ऐसे घुमाव होता है, यानी कि इस तरह से एक घुमाव होता है, ऐसी बालियां जिसमें करड़े बने हुए हैं। करड़े आप जानती हो, कड़ा होता है गोल, तो ऐसे ही सोने के तौर पर उस तरह से वो छल्ले से बने हुए हैं, यानी कि ऐंठदार घुमावदार बाले उन्होंने पहने हुए हैं। और उसमें क्या है, दो दोनों कानों में बालों के अंदर मुक्ता फल, मोती के फूल जड़े हुए, उन दोनों में मोती के फूल जड़े हुए हैं, और बीच लाल, और इनके बीच में लाल रंग सुशोभित हो रहा है, लाल रंग का मोती बीच में है, वो बहुत सुंदर लग रहा है। और श्यामा जी के साड़ी किनार सेथे पर श्रवण पानड़ी झाल। श्यामा जी के जो साड़ी है वो किस तरह से उनकी मांग के ऊपर, श्यामा जी की जो मांग है उस मांग के ऊपर साड़ी का किनारा है, कानों में पानड़ी है। पानड़ी आप जानते ही हो कि पानड़ी पान के आकार की, जैसे आधा पान का आकार इधर आ गया और आधा इधर आ गया, तो इस तरह से जो पूरे कान को ढकते हैं, कान के ऊपर जो इस तरह से बहुत लोग पहनते हैं यहाँ पर भी ये पानड़े धारण करते हैं, और पानड़ी के नीचे झुमके होते हैं, झाले, झाले, श्रवण पानड़ी झाल। श्रवण मैंने कान, कानों में उन्होंने पानड़ी धारण की हुई है, और पानड़ी के अंदर गोल बाले, बालियां शोभा दे रही हैं। तो राज्य के किस तरह से कंचन रंग के घुमावदार बालियां हैं, और बीच में मोती के फूल जड़े हुए हैं, मुक्ता फल, और उसके अंदर भी लाल रंग का नग बहुत सुंदर शोभा दे रहा है। और श्यामा जी के कान में पानड़ी और बालियां हैं, और उनके मांग पर साड़ी का किनारा शोभा दे रहा है। हक अंग तो मुतलक मारत, पर भूषण लगे जो भाल। हक अंग, अब राज्य के जो अंगों की शोभा है, मुतलक मैंने निश्चित रूप से, जो अंगना होती है, रूह होती है, उसे मार देती है। अब इसे इस संसार वाला मत समझ लेना
कि कोई मर जाए तो उसका दाह संस्कार करते हैं, जला देते हैं। ये मरना वो मरना नहीं है। ये मरना कौन सा मरना है? जो राज्य के अंगों से, वस्त्रों से, आभूषणों से जो शोभा निकल रही है, जो अनंत सौंदर्य है जिसके अंदर, उसे देख करके रूह होश में नहीं रहती। वो यानी कि अपना अस्तित्व ही मिटा देती है, वो अपने आप को भी भूल जाती है। तो किस तरह से दामदनी अक्षरातीत के जो अंगों में सौंदर्य भरा है, उसे देखने बाद रूह को और कुछ नजर ही नहीं आता। इसे ही कहते हैं मार डालना। बोलते ना, जो पहले आप मुर्दे हुए, तीन दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुंचे नूर के पार। पहले खुद को मरना पड़ता है। एक और चौपाई है ना, पहले पी तुम मर शरबत मौत का। पहले मौत का शरबत पीना पड़ता है। मौत का मतलब संसारिक आकर्षण से, संसारिक वस्तुओं से, संसारिक मोह से अपनी दृष्टि को दूर करना होता है। और जब एक रूह की ऐसी स्थिति हो जाती है, तो उसके लिए दुनिया मरे हुए के समान है। कोई अस्तित्व नहीं उनका, कोई महत्व नहीं उनका। और वही रूह जो है, वो किस तरह से राज्य की ओर से जीवित हो जाती है, और वो नूर के पार, अक्षर के पार भी, जो अक्षरातीत हैं, धामदनी है, वहां पहुंच जाती है। चितवन युगल किशोर की, देत कदम नूर जमाल। युगल किशोर की जो ये चितवनी है, चितवनी मैंने चित्त को उधर लगा देना। किधर? युगल स्वरूप के सौंदर्य में, चरणों में। देत कदम नूर जमाल। जब हम, अरे, एक चरण तो हम भूल ही गए, पर भूखन लगे जो भाल, दूसरा चरण। ये हमने इसकी व्याख्या नहीं की। धामदनी अक्षरातीत ने जो आभूषण पहने हुए हैं ना, वो एक रूह के अंदर कैसे चुभते हैं, जैसे भाले चुभते हैं। जिस तरह से भाला चुभता है तो कैसे व्यक्ति तड़पता है, ऐसे ही रूह जब इन आभूषणों के सौंदर्य को देखती है, वो भी विरह में डूब जाती है और धनी को पाने के लिए तड़पने लगती है कि मैं अपने उस प्रीतम को पा लूं बस। जिस तरह से इंद्रावती जी किस तरह से विरह में डूबी, आपने कलश हिंदुस्तानी में सारा वो विरह सुना है। ओई ओई करती फिरो। बहुत से प्रकरण हैं जिसमें सारा उन्होंने अपना विरह रस, उसका परिचय दिया है, बताया है। तो इस तरह से वो आभूषण उस रूह के अंदर जब उनकी शोभा विराजमान होती है, तो रूह उस पार ब्रह्म, अपनी आत्मा के प्रीतम के प्रति किस तरह से उन्हें पाने के लिए विरह के रस में डूब जाती है। तो इस तरह से धनी कह रहे हैं कि अगर हम युगल स्वरूप की चितवनी करते हैं, चितवनी का अर्थ बहुत गहरा है सुंदर साथ जी। खाली बैठ जाना ही चितवनी नहीं होता। जब हमारा मन भी मनन करना छोड़ दे, चित्त भी चिंतन करना छोड़ दे, किस तरह से मन, चित्त, हमारी बुद्धि में कोई बात ही ना आए, सभी पूरा अंतस्करण धनी को निहारने में लग जाए, यानी कि चित्त की वृत्तियों को इस शरीर और ब्रह्मांड से हटा करके पर आत्म की नजर लेकर के परम धाम में अपने को महसूस करना, अक्षरातीत के सन्मुख महसूस करना, ये चितवनी है। और जब ये चितवन लगती है, देत कदम नूर जमाल, वो नूर जमाल उस पार ब्रह्म अक्षरातीत के चरणों का दीदार करवा देती है। मुख बीड़ी अरोगे पान की,
लाल शोभे अधुर तंबोल। जब हमारे प्राणों के प्रीतम वो धामधनी अपने मुख में पान का बीड़ा रखते हैं, अरोगते हैं, यानी कि खाते हैं, पान का बीड़ा मुंह में रखते हैं। लाल शोभे अधुर तंबोल, तो उनके जो होठ हैं वो बहुत लालिमा से भरपूर हो जाते हैं, उसकी शोभा अद्वितीय हो जाती है, अनुपम हो जाती है। देखो सुंदर सा जी, ये जो पान का भाव लिया गया है वो इस संसार के लौकिक दृष्टि से लिया गया है। परम धाम में होठ लाल करने के लिए कोई पान खाने की आवश्यकता नहीं है, वहां कोई पान अनिवार्य नहीं है। ये तो इस संसार में पान को श्रृंगार के जो प्रसाधन होते हैं, श्रृंगार के जो सामग्री होती हैं, उन सामग्रियों में से एक माना गया है। आपने देखा होगा पन्ना जी में जब भी भोग लगता है दोपहर को, तो पान का बीड़ा अवश्य रखा जाता है और उसका प्रसाद भी बढ़ता है। तो ये सिर्फ लौकिक दृष्टि से, यहाँ की दृष्टि से इसको लिया गया है और बताया है कि जैसे पान खाने से होठ लाल हो जाते हैं तो प्रेम की गहनता और बढ़ जाती है, एक रूह के अंदर और प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है कि कितने सुंदर हैं हमारे प्रीतम के अधुर, उनके होठ कैसी लालिमा लिए हुए हैं। तो कहते हैं एरु दृष्टे जब देखिए पट हृदय देत सब खोल। जब एक रूह अपनी अंतर्दृष्टि से अपने आत्म चक्षुओं को खोल करके जब इस सौंदर्य को निहारती है, जब इस सौंदर्य को देती है, पट हृदय देत सब खोल, फिर उसके ऊपर जो भी पर्दे हैं हृदय के, सभी पर्दे खुल जाते हैं। तो उस समय जब हृदय के पर्दे खुलने का मतलब क्या है कि आत्मा जो है ना, उसे एक दिली वाहिदत का और अपने धाम धनी के साथ मेरा क्या मूल संबंध है, निस्बत है, फिर प्रेम, ज्ञान, इल्म, इश्क, मार्फत, यानी कि मार्फत अवस्था है ये, किस तरह से ये सब द्वार उस रूह के लिए खुल जाते हैं और वो उसमें डूब जाती है। जैसे इंद्रावती सखी डूबी, पूरी वाणी का अवतरण होने के पश्चात कैसे उस अपने अंदर विराजमान युगल स्वरूप जो मूल मिलावे में बैठे हैं, उनकी शोभा श्रृंगार को निहारने के लिए समाधि अवस्था में बैठ गई। फिर कुछ अच्छा नहीं लगा इस दुनिया में रहना, यानी कि बाहरी दृष्टि से कुछ नहीं अच्छा लगा कुछ देखूं, बस लगा कि अंदर की नजर से मैं अपने प्रीतम को ही निहारूं, अपने प्रीतम को ही देखूं। कहते हैं कहूं केते भूखन कंठ के तेज तेज में तेज, ये वर्ड 3 बार आता है ना, तो आप इसे ये माना करो, जैसे कहते हैं ना सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, ये 3 डिग्रियां हैं, ठीक है ना। एक तो सुंदर होता है, एक मान लो कोई 2 व्यक्ति बैठे हैं उनमें तुलना करनी हो तो हम कहेंगे सुंदरतर, भाई उन दोनों में तो यही सुंदर है। और सबसे तुलना करनी हो पूरे इस ब्रह्मांड से तो हम कहेंगे उनसे सुंदर कोई है ही नहीं, सुंदरतम। तो इसलिए तेज तेज तेज, अधिक अधिक अधिक, जो भी शब्द ये 3 बार आएगा तो वो उसकी सर्वोच्च अवस्था, कि उससे अधिक तेज फिर हो ही नहीं सकता। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि यदि मैं धनी के गले में जो आभूषण पहने हुए हैं, उन्होंने जो आभूषण धारण किए हैं, उनकी शोभा का कैसे वर्णन करूं, क्योंकि चारों ओर मुझे तेज 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 ही दिखाई दे रहा है, नूर 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 ही दिखाई दे रहा है, इतना उसका शोभा है गले में पहने हुए
आभूषणों की। कहते हैं आसमान जिमी के बीच में हो गई रोशन रेजा रेस, धरती से आकाश तक इसके बीच का एक एक कण नूरी तेज से जगमगा रहा है। उसके तेज से ही सब जगमगा रहा है, इतना अधिक उन आभूषणों में निकलने वाला तेज है। हार कहूं जवेरन के, कहूं केते तिनके रंग। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि जो ज्वारात हैं, जो गले में उन हारों में जड़े हुए हैं, हीरा है, माणिक है, मोती है, नीलवी है, पुखराज है, लहसुनिया है, कई तरह के नग उसमें जड़े हुए हैं। तो किस तरह से कहूं केते तिनके रंग, उनके रंगों का मैं कितना वर्णन करूं, एक रंग हो तो वर्णन करूं, वहां तो अनंत रंग है, असीम रंग है, कहने में बनते ही नहीं है, और पल पल बदलते हैं। एकदम दिखाई दे रहे हैं कोई 10 रंग, और अगले पल कोई और 10 रंग दिखाई देंगे। तो अनंत शोभा है, अप्रतिम शोभा है, कई लहरें माहे उठत, ये तो अर्स अजीब के नग। ये तो परम धाम के नग हैं, यहाँ के नग नहीं है, साधारण नग नहीं है, ये तो अलौकिक हैं, अद्वितीय हैं, अप्रतिम हैं, अनुपम हैं। ऐसे नग हैं कि उसमें से बड़ी नूरमयी कई लहरें माहे उठत, उन हारों के अंदर से नूरमयी ज्योति की लहरें किस तरह से उठती रहती हैं। एक एक नग में कई रंग, रंग रंग में तरंग अपार। अब एक एक नग में कई रंग हैं, एक नग के अंदर कई रंग निकल रहे हैं, और रंग रंग में तरंग अपार। अब अनेक रंग हैं, तो उन एक रंग में से कई तरंगे निकल रही हैं, कई किरणों का प्रकाश निकल रहा है। तो कहते हैं तरंग तरंग किरणें गई। देखो, एक एक नग में कई रंग, उन रंगों में कई तरंग, और उन तरंगों में कई किरणें, हर किरणें रंग ना शुमार। हर किरण में रंगों की कोई सीमा नहीं है, उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वो कैसी है, उसका शुमार नहीं है, बेशुमार है। धनी इसीलिए ही बेशुमार को शुमार में लाए हैं, ताकि रूह उस सौंदर्य को ग्रहण कर सके। जामे चादर जुड़ रही, ढापत नहीं झलकार। यानी कोई भी वस्त्र या कोई भी नग या कोई भी आभूषण दूसरे की शोभा को ढक ही नहीं सकता। अब धनी ने किस तरह से जामे के ऊपर चादर, चादर यानी कि पिछोरी पहनी हुई है, जड़ रही मैंने सुशोभित हो रही है। उनके जामे के ऊपर जो पिछोरी सुशोभित हो रही है, ढापत नहीं झलकार, वो इतनी महीन है, इतनी बारीक है कि वो जामे के सौंदर्य को नहीं ढक रही। जामे का सौंदर्य उसमें से भी झलक रहा है, जो नीचे कशीदाकारी की है या जो नग जड़े हैं, उस सौंदर्य को वो पिछोरी नहीं ढक रही, उससे निकलने वाले प्रकाश को नहीं ढक रही है। गिनती ज्योत क्यों कर हुए। अब जामे में से जो ज्योति निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, उसकी माप कैसे हो सकती है। होए तेज न रंग अपार। जब जड़े हुए जो नग हैं, उनका तेज, उनके रंगों की कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल। तो फिर धामधनी अक्षरातीत या जो रूहें हैं, उनके सौंदर्य में क्या कमी होगी जब सब बराबर है। एक देखो, धनी ने ये बताया जो दिखाने के लिए यहां पर लाए थे, वो वाहिदत, वो एक दिल, कि किस तरह से धनी के दिल में एक दिली है। उस पारब्रह्म की नजर में कभी कोई बुरा नहीं होता,
वो सबसे समान प्रेम करते हैं, सबके लिए बराबर हैं, सबके लिए उनके अंदर करुणा है, सबके अंदर उनके लिए प्रेम है। लेकिन इस संसार में कोई उनका प्रेम पूर्ण रूप से तभी पा सकता है, करने माफक कृपा। जितना वो करता है उतनी ही कृपा होती है। वो तो सुना है आपने, वर्षा होती है सबके लिए बराबर होती है। कोई घड़ा उल्टा पड़ा है तो वर्षा का क्या दोष भाई? वर्षा तो हो रही है ना, और वो घड़ा ही उल्टा है। मान लो घड़ा टूटा हुआ है तो वर्षा का दोष नहीं है, घड़े में से पानी छेद है, उसमें से निकल रहा है। ये छेद क्या है? व्यक्ति के अंदर संदेह, भ्रांतियां, उल्टा होना, यानी कि अध्यात्म से मुख मोड़ना, माया में लगे रहना, माया की चाहनाएं करना, माया की वस्तुओं में आकर्षण अधिक होना, यह है उल्टा होना। तो इस तरह से धामधनी तो सबके लिए समान प्रेम रखते हैं, लेकिन उसे कैसे मिलता है इस ब्रह्मांड में? जो रूह उस ओर लगती है, जिसमें संदेह नहीं होता, जिसमें भ्रांति नहीं होती। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। कुमारिल भट्ट का नाम सुना होगा आपने, कि किस तरह से वेदों के वो बहुत ज्ञाता थे, और वो वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे और कहते थे कि ईश्वर इस वेद में है। तो सभी लोगों ने कहा हम नहीं मानते तुम्हारा ईश्वर इन वेदों में है। तो उसने कहा ठीक है। उन्होंने सारे वेद लिए और कहते मैं जा रहा हूं पर्वत पर, यदि मेरा परमात्मा है इन वेदों के अंदर तो मुझे कुछ नहीं होगा। और वेद लेकर के पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और वहां से जाकर के छलांग लगा दी। सारे व्यक्ति खड़े हैं चारों ओर और उन्हें कुछ नहीं होता, सुरक्षित रहते हैं। मात्र एक आंख फूटती है। कई लोग हंसने लगते हैं, कहते ये है तेरा परमात्मा, तेरी आंख ही फोड़ दी। कहते हाँ वो मेरी गलती, क्योंकि मैंने उसके आगे यदि लगाया था। यदि मैं यदि शब्द ना लगाता तो शायद मेरी आंख भी नहीं फूटती। मेरे मुख से यदि निकल गया, यदि परमात्मा है तो मेरा कुछ नहीं होगा। हमें कहना था, कहते मुझे कहना था कि इसमें मेरा परमात्मा है, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये मेरे शब्दों के, मेरे मुख से निकले हुए जो शब्द हैं उसी का नतीजा है। ये होता है दृढ़ विश्वास, ये होता है दृढ़ ईमान का। इतना ईमान हमें धामधनी अक्षरातीत उनकी इस वाणी पर है। हमें भी अगर शब्द नहीं लगाना, हाँ है, हमें ये नहीं कहना कि बड़ा मुश्किल है उन्हें पाना। उन्हें पाना बहुत आसान है, मैं उसे पा सकती हूँ। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है, ये नेगेटिविटी ही हमें खत्म करती है। तो क्या कहा है कि ए रंग जोत किन विद कहूं, जो लो देखो अर्स सहोर। अब मामती जी कह रहे हैं कि है सुंदर साथ जी, अब इन रंगों से निकलने वाली ज्योति को मैं किन शब्दों में प्रकट करूं, किस प्रकार से प्रकट करूं? जो ले देखो अर्स सहोर। अब तो तुम परम धाम की जागृत बुद्धि लेकर ही विचार करो, माँ के रंगों की ज्योति को देखने का प्रयास करो। उसका मैं वर्णन कैसे करूं? कहते हैं कि उनका ना, मैं कितना वर्णन करूं भाई? अब कर देखो तुम चित्वन। अब चित्वन करके उस रंगों के सौंदर्य को, उन रंगों से निकलने वाली तरंगों को, उन तरंगों से निकलने वाली किरणों को तुम देखो। कहते हैं शोभा रंग सलूकी सुख, देखो रूह की आंखों जहोर। अब अपने अंदर की आंखें खोल करके, अंदर की नजर से उस परम धाम की इस सौंदर्य को
वहां की शोभा को, वहां के रंगों को, सलूकी वहां के सौंदर्य को और उससे मिलने वाले सुख को, आनंद को अपने आत्म चक्षुओं से देखिए। भूखन हक श्रवण के और कई कंठ कई हार। अब मामती जी कह रहे हैं कि धामधनी अक्षरातीत के हक श्रवण, कानों में जो आभूषण है, हक कंठ कई हार, और गले में उन्होंने कई हार धारण किए हुए हैं। सोई कंठ श्रवण रोके साज खड़े श्रृंगार। जैसे ही धनी के कानों की शोभा हृदय में बसती है, कानों में पहने हुए आभूषणों की शोभा की झलकार रूह देखने लगती है। उस प्रीतम के गले में पहने हुए जो हार हैं, उन हारों की शोभा को रूह अनुभव करती है, महसूस करती है। तो सोई कंठ श्रवण रूके, रूके कान, रूके कंठ, वही श्रृंगार सज करके खड़े हो जाते हैं। कहने का भाव है, एक रूह को अपनी पर आत्म में वही अंग दिखने शुरू हो जाते हैं। गले में पहने हुए हार दिखने शुरू हो जाते हैं, और किस तरह से कानों में पहने हुए आभूषण, जो पांडी है, झाला है, वो दिखना शुरू हो जाता है। शोभा युगल किशोर की दो होत बराबर। अब युगल स्वरूप की शोभा बराबर है, कोई कम ज्यादा नहीं। यानी कि सब, जब सब में ही वहां वाहिदत है, एक दिल ही है, तो युगल स्वरूप में कैसे फर्क हो सकता है? दोनों बराबर है। जो हृदय सो बाहर दो खड़े होत सरबर। जो शोभा मूल मिलावे में विराजमान है, किसकी? युगल स्वरूप की। दोनों की शोभा एक समान है। दो खड़े होत सरबर, और दोनों की शोभा बिल्कुल एक सी खड़ी होती है हृदय में। किस तरह से बताया है कि आत्मा के धाम हृदय में जो शोभा अगर दिखाई दे रही है, तो वही शोभा मूल मिलावे में विराजमान है। उनमें जरा भी अंतर नहीं है। दोनों की शोभा एकदम समान है, उसमें कण मात्र भी अंतर नहीं है। बाजू बंद और पहुंचिया कड़े जवेर कंचन। अब जो दामदनी ने अपने बाजुओं में बाजू बंद पहना हुआ है, और किस तरह से जो पहुंची धारण की हुई है युगल स्वरूप ने, वो दोनों ही कड़े जवेर, सॉरी, और पहुंचिया कड़े जवेर कंचन, और जो कड़े हैं हाथों में पहने हुए, वो शुद्ध स्वर्ण के हैं, कंचन के हैं, और उसमें ज्वारात जड़े हैं। हर चीज में ज्वारात, हीरे मोती जड़े हैं। नग रंग नाम के ते कहूं, मैं इन नगों के रंगों का कितने नाम लूं? वहां तो असंख्य नग हैं, असंख्य उनके अंदर रंग हैं। कहीं जाए न जरा रोशन, एक जर्रे की भी रोशनी का, एक कण की भी ज्योति का वर्णन यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को अनम्यूट करके हम दोहरा सकते हैं। बाजू बंद और पहुंचिया, बाजू बंद और पहुंचिया, कड़े जवेर कंचन, कड़े नंग रंग नाम के ते कहूं, रंग जाए न जरा रोशन, जाए न जरा रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे